दोस्तों, मजदूर और किसानों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। उन्होंने वही किया। कोरोना महामारी के चलते देश का मेहनतकश वर्ग गंभीर संकट में है। बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हुए हैं और इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में होने के कारण भूखमरी की कगार में ढकेल दिए गए हैं। लेकिन बेरहम मोदी सरकार ने उनको राहत देने के बदले इस आपदा का फायदा उठाकर उन पर हल्ला बोल दिया है। मजदूरों से पिछले 100 साल के शानदार संघर्षों से मिले हुए सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। इससे अब पूंजीपति मजदूरों से फिर दोबारा बहुत कम वेतन पर 12 घंटे काम करा सकते हैं। उन्हें जब चाहे नौकरी से निकाल सकते हैं और मजदूरों के लिए यूनियन बनाना भी कठिन कर दिया गया है। इसी संकट के दौरान सरकार ने भारतीय कृषि व्यवस्था को तबाह करने वाले 3 कृषि कानून भी संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पारित करा दिए हैं। इसके चलते करोड़ों किसान खेती से बाहर ढकेल दिए जाएंगे और भारतीय कृषि बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में चली जाएगी। इसके खिलाफ लाखों किसान पिछले 5 महीनों से जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन के बाद का देश का ये सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है। किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन का शुरू से ही मजदूरों ने साथ दिया है। नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष का किसान भी समर्थन कर रहे हैं। मजदूर और किसान दोनों मिलकर मोदी सरकार की निजीकरण जैसी अन्य जन विरोधी नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर पिछले 5 महीनों में 3 देशव्यापी भारत बंद को आह्वान किया, जिसका देश के सभी राज्यों में आम नागरिकों ने जोरदार समर्थन किया और ये भारत बंद ऐतिहासिक रूप से सफल रहे। तब आंदोलन के नेताओं ने जो समाजवादी सपने देखे थे, उनको आज मोदी सरकार तिलांजलि दे रही है। उसके बदले देश में नग्न पूंजीवादी लूट की व्यवस्था स्थापित कर रही है। संविधान के सारे मूल्यों को रौंदा जा रहा है। इसके खिलाफ किसानों और मजदूरों ने संघर्ष की शुरुआत कर दी है। आइए इस दूसरी आजादी की लड़ाई में हम सब भी उनका साथ दें।